अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं उन स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ जो आगे एंटी टेस्ट MD कैट या कैट की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हम कैट या MD कैट की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, और ये देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एक टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड 100 से 150 MCQs कर लिए तो हमारा वो टॉपिक तैयार हो गया, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि आपको उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आप 10 से 20 MCQs भी सॉल्व करें जो तमाम टॉपिक को कवर कर रहे हो और जो AI से नहीं बल्कि किसी तजुर्बेकार टीचर ने, प्रोफेसर ने बनाए हो, तो आप उस टॉपिक को कवर समझें, अदरवाइज नहीं। फिर ये भी देखा गया है कि अक्सर जगहों पे जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। 50 टॉपिक का 50 MCQs का टेस्ट है, लेकिन सारे काइनेमेटिक्स के या सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ये प्रैक्टिस भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए जब आपके पास आप एक टॉपिक का टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपका जहन में ये चीज़ होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है और उसके फॉर्मूले आपको रिकॉल करना आसान होता है। या ये काइनेमेटिक्स का टेस्ट है तो काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले रिकॉल करना आपके लिए आसान है। तो जब भी टेस्ट दें, मिक्स टॉपिक का दें। क्यों? क्योंकि जब एंटी टेस्ट में स्टूडेंट जाता है तो सबसे पहले उसका जो है काम होता है वो होता है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के टॉपिक को समझना। अगर वो टॉपिक को ही नहीं समझ पाएगा तो उसके जहन में ना फॉर्मूला आएंगे ना वो सॉल्व कर सकता है, पहली बात। तो इसलिए जब भी टेस्ट दें 2-3 टॉपिक या 5-6 टॉपिक्स का मिक्स करके दें, क्योंकि जब तक आप टॉपिक को समझेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए टॉपिक को पकड़ेंगे नहीं, आप उसको MCQs को सॉल्व नहीं कर सकते। तीसरी बात ये कि स्टूडेंट्स जो है वो ये समझते हैं कि पास पेपर्स की तैयारी कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे लिए आसानी है, जबकि ऐसा हरगिज़ हर दफ़ा नहीं होता। मैंने कहा ना, तो आपको टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, उससे रिलेटेड 10, 20, 50 जितने भी आप 25, 30 तक, इससे ज़्यादा उसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हो वो MCQ सॉल्व करें। और फिर जब आप मिक्स टेस्ट दें तो अपने आप को आप ये रिकॉल करें, सबसे पहला टॉप चीज़ होती चाहिए कि टॉपिक कौन सा है। जिस दिन आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी हो गई कि 50 मिक्स MCQs आपके पास आए और आपने सबसे पहले सिर्फ टॉपिक बता दिया कि ये टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक कौन सा है, उस दिन मैं कहूँगा कि आप सही ट्रैक पे चल पड़े। तो बाकी मुख्तलिफ टिप्स के लिए आप जो है वो, और अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।